नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। मैं आपका स्वागत कर रहा हूं हिंदी डेव टूर्स पर। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एडवांस बूटस्ट्रैप 3, वो भी बिल्कुल अपनी लैंग्वेज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पार्ट 6 वीडियो, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपना जो वेबसाइट है जिसे हमने बूटस्ट्रैप 3 में बनाया है उसे कैसे बाकी डिवाइसेस के लिए, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, टैबलेट और एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के लिए कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हमें एक टेम्पलेट फाइल चाहिए जो मैंने स्पेशली बनाया है इस एपिसोड के लिए, पार्ट 6 के लिए, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और वहाँ पे आपको एक डाउनलोड लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक कर लें और आपको ये एक टेम्पलेट मिलेगा जिसका नाम है नाइनी। ठीक है दोस्तों, और इसी टेम्पलेट के ऊपर में आज हम काम करेंगे और आपको हम बताएंगे कि किस टाइप से आप अपने वेबसाइट को हर एक डिवाइस में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जब आपका डाउनलोड हो जाएगा तो हम उसे खोल के देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है अंदर में क्या है। तो मैं पहले इसका एक लुक दिखा देता हूं आपको। इसके लिए हम ये फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूं। CSS जो कि बूटस्ट्रैप का है वो आपको मिलेगा। फॉन्ट्स ये पहले से होता है। इमेज फोल्डर हमने बनाया है, मैंने बनाया है यहाँ पे। और JS ये पहले से होता है, इसमें मैंने बस jQuery का इंसर्ट किया हुआ है। दोस्तों, अभी हम एडवांस बूटस्ट्रैप 3 पढ़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा बेसिक बताना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़रूरी होगा। और एक इंडेक्स फाइल है और हमने खुद एक स्टाइल शीट बनाया है यहाँ पे बाहर। तो ठीक है, हम इसे कोड एडिटर पे ओपन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि अंदर में क्या है। उससे पहले हम इसे ब्राउजर में देखते हैं कि आपको क्या मिल रहा है डाउनलोड करने के बाद में। ठीक है, हम इसे ओपन करते हैं और ये रहा दोस्तों नाइनी, एक टेम्पलेट है जो आज हम रेस्पॉन्सिव सीखने के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मेनू बार है टॉप पे और ये बिल्कुल ड्रॉप डाउन है। हमने jQuery यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, आप चाहे तो CDN भी लगा सकते हैं। और उसके बाद में ये एक सर्विसेज सेक्शन हमने बनाया है और उसके नीचे एक कॉल आउट सेक्शन हमने बनाया है और उसके नीचे कुछ अपकमिंग ट्यूटोरियल्स के बारे में एक सेक्शन बनाया है और लास्ट में एक फुटर है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, आप इसे देख लें। ये हमने एक बनाया है जो कि डेस्कटॉप में अभी तो अच्छा ही लग रहा है। ठीक है, और एक यहाँ पे खास बात दोस्तों, मैं इसका अभी आपको कोड दिखाता हूँ। ठीक है, उसके लिए हम एक काम करेंगे। ये जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर अभी ये है जो आपने डाउनलोड किया है नाइनी, इसे आप पकड़ के अपने कोड एडिटर पे डाल दें। मैं यहाँ पे अपने कोड एडिटर पे ओपन कर लेता हूँ। अब देखते हैं कि इसके अंदर में है क्या। तो दोस्तों, CSS जो बूटस्ट्रैप से आप जो डाउनलोड करते हैं वही है, फॉन्ट्स भी वही है और इमेजेस हमने डाला है यहाँ पे। और यहाँ पे JS, यहाँ पे एक JS हमने इंक्लूड किया है jQuery.js। ठीक है, आप jQuery.com से उसे ला सकते हैं। और दूसरा ये इंडेक्स फाइल है और स्टाइल शीट जो हमने कस्टम स्टाइल शीट बनाया है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा रूबरू कराता हूँ इसका जो इंडेक्स फाइल है उससे। कुछ फैंसी नहीं है, देखिए नॉर्मल जैसे रहता है। यहाँ पे बूटस्ट्रैप का CSS और हमारा जो कस्टम CSS, उसके नीचे जाएंगे तो सबसे पहले आपको नेबर मिलेगा। मैंने एक काम किया है दोस्तों कि हर एक सेक्शन के ऊपर में कमेंट्स दिया हुआ है, आप आसानी से उसे पढ़ के समझ सकते हैं कि ये कौन सा सेक्शन है। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे नवबार के लिए नवबार लिखा हुआ है। और अगर हम नीचे चलेंगे तो आपको हेडर सेक्शन मिलेगा जो आप देख रहे थे वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में सर्विसेज सेक्शन मैंने अभी बताया था आपको। उसके नीचे में आप जाएंगे तो कॉल टू एक्शन जो हमने अभी अभी टेम्पलेट में देखा, और उसके नीचे जाएंगे तो न्यू कोर्सेस। ठीक है, और लास्ट में जाएंगे तो फुटर। तो दोस्तों, हर एक जगह में कमेंट्स पूरा लाइन बाय लाइन किया गया है, आप आसानी से उसे समझ सकते हैं देख के। और नीचे दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो CDN से लिंक था jQuery के लिए, वो मैंने डायरेक्टली लिंक कर दिया है। ठीक है, और बूटस्ट्रैप का जो ओरिजिनल JS होता है वो लिंक हुआ है। तो दोस्तों, इसमें कोई फैंसी नहीं है। हम एडवांस बूटस्ट्रैप 3 पढ़ रहे हैं, इसलिए इससे ज़्यादा बेसिक मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा जो बेसिक ट्यूटोरियल्स है हमारे चैनल पे बूटस्ट्रैप 3 इन हिंदी, उसे आप एक बार देख लें, फिर इसे देखें। तो ठीक है दोस्तों, हमें हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर मिल गया और हमें अब हम देखते हैं हमारा ये डिजाइन भी मिल गया। तो ठीक है, ये हमने जो कोडिंग किया है मैं यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंस एक नोटिस देना चाहता हूँ, इसे ध्यान से सुनिए दोस्तों। मैंने आपको बोला था कि जब भी आप एक नया वेब पेज, वेबसाइट, कुछ भी डिजाइन स्टार्ट करें, अगर आप बूटस्ट्रैप पे काम कर रहे हैं तो किसी एक डिवाइस को टारगेट करें, हमने आपको बताया था। तो दोस्तों, ये जो डिजाइन देख रहे हैं ये मैंने सिर्फ 15 मिनट में बनाया है, जितना मेरे से हो सका, ताकि मैं आपको आज का ट्यूटोरियल्स दे सकूं। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। मैंने बनाया है छोटा मोटा एक टेम्पलेट, जिसे आप स्टार्टर टेम्पलेट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सीरीज के एंड में आप सभी के पास एक एक
प्रीमियम टेम्पलेट होगा। जब ये टेम्पलेट को हम और भी आगे चलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, उसके आगे एपिसोड में, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में भी आपको कस्टमाइजेशन कैसे करना है वो हम सिखाएंगे। और आखिर में आपके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त टेम्पलेट होगा जिसे आप अपने काम पे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक खास इंपॉर्टेंस नोटिस जो दे रहा था कि जब भी आप बूटस्ट्रैप पे कोडिंग स्टार्ट करें तो किसी एक डिवाइस को टारगेट करें दोस्तों। और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि हमने जितने भी कॉलम्स लिया है ये जो टेम्पलेट को बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे कॉल एलजी हमने एक ही डिवाइस को टारगेट किया है। सभी जगह पे मैंने कॉल एलजी ही लगाया है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे भी बोला था कि आप मीडियम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्मॉल डिवाइस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लार्ज डिवाइस से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन किसी एक ही डिवाइस पे सारा का सारा कोड लिख दें। और जब आपका टेम्पलेट कंप्लीट हो जाए तभी आप उसको बाकी डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज करें। जैसे कि यहाँ पे हमने सारा का सारा एलजी में लिख दिया है। देखिए हर जगह आपको सिर्फ एलजी ही दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि बाकी जो डिवाइसेस है उसके लिए आज हम ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे, इसलिए बाकी का मैंने नहीं लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि अभी जो हम देख रहे हैं, मैं अभी लार्ज स्क्रीन पे हूँ। अगर आप मीडियम पे हैं तो आपको अलग दिखाई देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मीडियम के लिए कुछ भी नहीं लिखा है दोस्तों, ओनली एलजी के लिए लिखा है। जिनका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1200 से ऊपर होगा उन्हीं को ये साइट इस टाइप का दिखेगा जो अभी मेरे डेस्कटॉप पे आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी लैपटॉप पे जो दिखाई दे रहा है, देखिए। ठीक है, अगर आप एमडी पे होंगे तो आपको इस टाइप का नहीं दिखाई देगा। मैं इसका छोटा सा ही डेमो देता हूँ। मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। देखिए जैसे आप एमडी पे हो जाएंगे ये चेंज हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप अगर लार्ज स्क्रीन पे होंगे तो ये आपको सही दिखाई देगा, देखिए। ठीक है, तो कैसे हम मीडियम के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वही आज सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान दीजिए बात को कि रेस्पॉन्सिव ऑप्टिमाइज करने के लिए दो तरीके हैं। पहला जो तरीका होता है वो है कि बूटस्ट्रैप में जो रेस्पॉन्सिव क्लासेस दिए गए हैं कॉलम्स के लिए, जैसे कि एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए दिया गया है एक्सेस, और स्मॉल डिवाइसेस के लिए एसएम, मीडियम के लिए एमडी और लार्ज के लिए एलजी, इसी का इस्तेमाल करके आप अपने वेबसाइट को फुल्ली रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपका वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि रेस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए बहुत सारे सिनेरियो होते हैं, उसके हिसाब से हमें उसे ऑप्टिमाइज करना होता है। अगर 4 डिवाइसेस का जो क्लासेस है उसे लगाने के बाद भी अगर आपका रेस्पॉन्सिव नहीं हुआ तो आपको CSS3 का हेल्प लेना पड़ेगा, मीडिया क्वेरी, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। लेकिन आज सबसे पहले हम बाकी जो डिवाइसेस है उसका क्लासेस बिठाएंगे और देखेंगे ये रेस्पॉन्सिव हो रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जैसे हमने जब कोडिंग का स्टार्टिंग किया था तो हमने एलजी पे टारगेट किया, उसी तरह जब आप रेस्पॉन्सिव का स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मोबाइल को टारगेट करिए दोस्तों। ये सबसे बढ़िया होता है कि आप मोबाइल से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे एलजी तक पहुंचेंगे, या फिर आप किसी भी एक डिवाइस को डायरेक्टली टारगेट भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस जो टेम्पलेट है इसको देखते हैं कि किस किस डिवाइस में ये अच्छा दिख रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं अभी फिलहाल एलजी में बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमने छोटा कर दिया, आप देखते हैं अभी ठीक लग रहा है, और थोड़ा छोटा करते हैं इसे। यहाँ पे मैं एक खास बात बता रहा हूँ दोस्तों, जब आप क्रोम पे होंगे, ये मेरा क्रोम है, आप यहाँ पे एक मेनू दिखाई दे रहा है, आप मेनू पे जाइए, उसके बाद मोर टूल्स है, उसके बाद में आप देखिएगा नीचे पे लिखा रहेगा डेवलपर टूल्स, आप उसे क्लिक करिए। ठीक है, मैंने इसलिए बोला, आप अभी देखिए इस कॉर्नर में होता क्या है। जब मैं इस ब्राउजर को छोटा बड़ा करूंगा आपको साइज दिखाएगा, देखिए। ठीक है, आपको साइज दिखा रहा है कॉर्नर पे, यहाँ पे कॉर्नर पे देखिए। ठीक है दोस्तों, आपको अभी मालूम चलेगा, देखिए हम लोग 1200 पिक्सल से ऊपर में है, मतलब लार्ज स्क्रीन में है। देखिए अभी भी हम लोग लार्ज स्क्रीन पे हैं, अभी भी लार्ज स्क्रीन पे, अभी देखिए हम लार्ज स्क्रीन से नीचे आ गए हैं। आप देखते हैं कि कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं। हम इसे बंद कर देते हैं, देखिए ये चेंज हो गया है। हमने एक लाइन में रखा था, अब ये 3 लाइन में कन्वर्ट हो गया है, और नीचे देखते हैं ये भी चेंजेस हो गया है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि हमने ओनली एलजी का क्लासेस बिठाया है, इसलिए जब हम बड़ा कर रहे हैं, एलजी स्क्रीन में है, लार्ज स्क्रीन में है, तो हमें ये जो टेम्पलेट है बढ़िया लग रहा है। लेकिन जब हम उसे छोटा कर रहे हैं तो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हमने एमडी का मीडियम साइज के लिए कुछ भी नहीं लिखा है। तो दोस्तों मीडियम साइज होता है बूटस्ट्रैप में, आपको मालूम ही होगा कि 940 से अगर ऊपर हो जाता है तो वो हो जाता है आपका मीडियम साइज। आप उसे getbootstrap.com पे जाके पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ गेटबूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम। ठीक है, आपका जो डेस्कटॉप होता है, अगर आपका 970 पिक्सल है, 940 से मैं ऊपर बोल रहा था,
970 पिक्सल से लेके 1170 तक आपका MD का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काम करेगा, ठीक है। और लार्ज स्क्रीन के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऊपर 1170 से ऊपर आएंगे, ठीक है दोस्तों। और ये जो होता है ये 750 से ऊपर। और ये जो एक्स्ट्रा स्मॉल है उसके लिए आपको कोई भी CSS का मीडिया क्वेरी या कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट ये मोबाइल फास्ट CSS फ्रेमवर्क है, क्योंकि बूटस्ट्रैप को इसी तरह बनाया गया है ताकि मोबाइल में सबसे पहले अच्छा रेस्पॉन्सिव दिखे, और बाकी डिवाइसेस के लिए ये है। एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए 768 से भी छोटा। मैं आपको यहाँ पे बहुत स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि हमें बहुत काम करना है। आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको जाना है getbootstrap.com, उसके बाद में आप CSS में क्लिक करेंगे, ऊपर में एक लिंक मिलता है CSS, ठीक है। उसके बाद में राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे ग्रिड सिस्टम, क्लिक करने के बाद में ये पेज आपको मिलेगा। इस ट्यूटोरियल्स को देखने से पहले ये सब पढ़ लें। यहाँ पे मीडिया क्वेरी का भी एग्जाम्पल दिया है और ग्रिड ऑप्शन दिया है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको जरूर पढ़ें और आगे बढ़ें, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप वीडियो को यहाँ पे रोक के इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे थे कि हमारा जो टेम्पलेट है ओनली लार्ज स्क्रीन में अच्छा दिख रहा है, बाकी किसी भी स्क्रीन में अच्छा नहीं दिख रहा है। मैंने अभी अभी आपको दिखाया, चलिए उससे भी छोटा स्क्रीन करके देखते हैं क्या होता है। अब पूरा मोबाइल डिवाइस, ये देखिए ये मोबाइल के लिए है। अब हम देखते हैं, देखिए ऊपर में बहुत सारा गैप है, नीचे यहाँ पे बहुत गैप है, डिजाइन कुछ खास नहीं लग रहा है, ये फॉन्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, ये देखिए यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है। मोबाइल डिवाइस के लिए भी ऑप्टिमाइज नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपसे बोला था ये ओनली LG के लिए हमने लिखा था, LG में अच्छा ही दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम टारगेट करते हैं MD डिवाइस को। आप चाहे तो मोबाइल को भी टारगेट कर सकते हैं और आप चाहे तो MD को भी टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम रेस्पॉन्सिव का जो क्लासेस है उसको लेके कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे MD के लिए क्या हो सकता है। तो ठीक है, सबसे पहले हम अपना जो ब्राउजर है उसे MD के लिए सेट करते हैं। अभी हम लार्ज स्क्रीन पे हैं, अब हम डेस्कटॉप वर्जन पे जाएंगे। कैसे? तो आप क्रोम पे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप क्रोम ये फायरफॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं। फायरफॉक्स के अंदर में भी वेब डेवलपर टूल्स है और उसके अंदर में रेस्पॉन्सिव व्यू के लिए ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आज हम क्रोम पे कर रहे हैं, या तो आप क्रोम डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे मोर टूल्स पे जाएंगे, फिर हम लोग जाते हैं डेवलपर टूल्स और यहाँ पे कॉर्नर में आपको दिखाई देगा। अब मैं इसे 970 तक ले जाऊंगा ताकि हमें मीडियम साइज का व्यू दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अभी कितना दिखाई दे रहा है आपको, कॉर्नर में देखिए ये 562, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 759 और आगे बढ़ते हैं ये 917 और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 960 और 960 का प्लस, 960 के ऊपर में मतलब आप MD डिवाइस पे आ गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे गड़बड़ दिखाई दे रहा है। हमें क्या चाहिए? देखिए ये इतना बड़ा स्क्रीन है और यहाँ पे नीचे नीचे करके आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि मीडियम डिवाइस में भी ये जो तीनों है नीचे नीचे जो आ रहा है ये एक ही लाइन पे दिखाई दे। तो ठीक है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने कोड एडिटर पे और अब से हम चालू करते हैं रियल कोडिंग। एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूं, उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए मैं वापस आ गया हूं और हम अपना इंडेक्स पेज ओपन करके यहाँ पे रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो सर्विसेज सेक्शन है वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये रहा सर्विसेज सेक्शन, ठीक है दोस्तों। और सर्विसेज सेक्शन में हम देख रहे हैं यहाँ पे सारा का सारा कॉल LG4 में किया गया है और MD के लिए हमने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए मीडियम डेस्कटॉप डिवाइस में हमारा जो टेम्पलेट है बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। तो चलिए जैसे हम LG में 4 4 4 करके 3 कॉलम दिखा रहे हैं, उसी तरह हम MD में भी 3 करेंगे। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा क्या? आपको लिखना है कॉल, उसके बाद में MD और उसके बाद में वहाँ पे लिखना है आपको 4, जैसे हमने LG के लिए किया था बस, ठीक है दोस्तों। उसी तरह हम यहाँ पे भी लिखेंगे, जो हमारा सेकेंड है वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, देखिए मैं सबलाइम का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए दोनों जगह पे एक ही बार में लिख सकता हूँ। COL आपको दोनों जगह दिखाई दे रहा होगा, ऊपर नीचे कॉल, उसके बाद में MD और उसके बाद में हमें लिखना है 4, ठीक है। 4 3 12 मतलब 12 होना चाहिए टोटल। अब हम इसे सेव करते हैं और चलिए अभी देखते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है। देखिए पहले इस टाइप का दिखाई दे रहा था, अब हम थोड़ा रिफ्रेश करके देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको ये एक लाइन में दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था, नीचे नीचे दिखाई दे रहा था, अभी एक ही लाइन में ये दिखाई दे रहा है दोस्तों। क्योंकि देखिए ये देखिए नीचे,
अभी जो हमारा अपकमिंग ट्यूटोरियल्स ये जो न्यू कोर्स का जो सेक्शन है, ये देखिए एक का नीचे एक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बड़ा स्क्रीन में कैसे दिखता है, इस टाइप का दिखता है, ठीक है। लेकिन जब हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ रहे हैं तो आपको किस टाइप का दिखाई दे रहा है, नीचे नीचे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इतना बड़ा स्क्रीन है, अगर डेस्कटॉप में कोई ऐसे देखेगा तो हमारा टेम्पलेट का तो कचड़ा ही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके लिए हम इसे ऑप्टिमाइज करेंगे। ऊपर में हमने ऑप्टिमाइज किया, देखा, अभी देखिए आप, इसमें एक ही लाइन का दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग लाइन दिखाई दे रहा है। हमने बड़ा स्क्रीन में इसको एक ही लाइन के लिए लिखा था, लेकिन ये अब नीचे नीचे आ रहा है, ठीक है दोस्तों। हम इसको MD डिवाइस के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। चलिए कोड एडिटर पे चलते हैं हम, ठीक है, और हम चलेंगे, ये हो गया हमारा कॉल टू एक्शन, उसके बाद में न्यू कोर्स, ये आ गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए कॉल LG3 लिखा हुआ है, तो ठीक है। ये अगर बड़ा स्क्रीन में हमें 4 कॉलन करके दिखाई दे रहा है, 3 कॉलन हमने यहाँ पे लिया है, तो हम MD के लिए भी सेम लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉल, उसके बाद में MD, उसके बाद में 3, ठीक है, ताकि हमें जैसे बड़ा लार्ज स्क्रीन में जैसे दिखाई दे रहा है, हमें मीडियम डेस्कटॉप में भी वैसी दिखाई दे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे और 3 जगह पे लिखना है, मैं एक ही बार में लिख रहा हूँ, आप एक एक करके लिख लें, ठीक है। यहाँ पे सबलाइम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कंट्रोल करके क्लिक करना है, ठीक है, फिर नीचे जाएंगे कंट्रोल करके क्लिक करेंगे, और नीचे जाएंगे यहाँ पे कंट्रोल करके क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला जो थर्ड ऑप्शन है, मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस नोटिस दे रहा हूँ आपको, जो कोर्सेस सेक्शन है उसमें थर्ड में देखिए सी बॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये सी बॉक्स को आपको हटाना है, लेकिन सबसे पहले हम अपना जो कॉल MD है उसे बिठा लेते हैं। मैंने गलती से ऊपर वाला में भी कर दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर में भी होने देते हैं। कॉल ऊपर में भी हो रहा है देखिए, उसके बाद में MD, उसके बाद में 3, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर देख रहे हैं हमने डबल कर दिया, इसलिए मैं इसे मिटा देता हूं अब, ठीक है। उसके बाद में ये थर्ड में देखिए यहाँ पे सी बॉक्स लिखा हुआ है, सी बॉक्स का कोई ज़रूरत नहीं है अभी हमें, इसलिए मैं इसे उठा देता हूँ। आप भी उठा ले, क्योंकि मैं मिस्टेक से भूल गया था ये क्लास को उठाने के लिए, ठीक है। अब हम सेव करते हैं, ठीक है। कोर्सेज सेक्शन में थर्ड वाला जो है उसमें आपको एक सी बॉक्स बोल के क्लास लगाया गया था, उसे मैंने उठा दिया, आप भी उठा लें, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखिए हमने LG के लिए 3 लगाया है, MD के लिए 3 लगाया है। अब देखते हैं ब्राउजर में क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम अपना क्रोम ओपन करते हैं, देखिए आपको इस तरह का एक के नीचे एक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आप अगर डेस्कटॉप पे होंगे तो आपको इसी टाइप का दिखाई दे रहा है, अगर आप लार्ज स्क्रीन पे होंगे तो उससे छोटा करेंगे डेस्कटॉप वर्जन पे, तो इस टाइप का। अब मैं इसे रिफ्रेश करने वाला हूं दोस्तों, देखिए क्या होता है। मैंने रिफ्रेश किया, अब देखिए आपको एक ही लाइन में दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। पहले हमने देखा था तो हमें लाइन बाय लाइन दिखा रहा था, अब हमें एक ही लाइन में दिखा रहा है। तो दोस्तों अभी हमने इसे मीडियम के लिए भी ऑप्टिमाइज कर दिया, तो ठीक है दोस्तों। अब हमारा मीडियम के लिए ऑप्टिमाइज हो गया। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, ये हमने ऑप्टिमाइज किया 970 के लिए। अब हम देखते हैं 750 से लेके 950 तक, वो होता है आपका स्मॉल डिवाइसेस, जो होता है टैबलेट के लिए, ठीक है। हम पहले 750 से 970 तक जाएंगे, तो 750 प्लस करेंगे तो इसका मतलब ये डिवाइस हमें मिलेगा। तो चलिए हम अपने ब्राउजर पे जाते हैं यहाँ पे, और अपना डेवलपर टूल से उसे ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ओपन करेंगे डेवलपर टूल्स, और देखिए कॉर्नर में आपको दिखाई देगा जब मैं इसे छोटा करूँगा, ठीक है। अभी 980, हमको जाना है 750 तक, ये रहा आपका दोस्तों 750, और 750 से अगर हम प्लस पे चल रहे हैं तो इसका मतलब अभी हम टैबलेट व्यू में हैं, ठीक है दोस्तों। अभी हम टैबलेट व्यू में हैं, नीचे देखते हैं, देखिए फिर से आपको एक बाय एक नीचे नीचे दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों टैबलेट का 2 व्यू होता है, एक सीधा व्यू होता है पोर्ट्रेट, और एक लैंडस्केप होता है। तो दोस्तों ये टैबलेट में इस टाइप का दिखाई दे, मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि टैबलेट में भी एक ही लाइन में दिखाई दे, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये जो तीनों है इसे हम ऑप्टिमाइज करेंगे सबसे पहले, ठीक है। चलिए अभी इसे हम पहले ऑप्टिमाइज कर देते हैं। उसके लिए हम कोड एडिटर में जाते हैं, हमने अब सबसे पहले जाएंगे सर्विसेज सेक्शन, ये रहा सर्विसेज सेक्शन यहाँ पे, और हमने MD के लिए किया था। अब हम इसे करेंगे स्मॉल डिवाइसेस के लिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉल, उसके बाद में SM, और उसके बाद में यहाँ पे 4, क्योंकि मुझे टैबलेट में भी उसी टाइप का व्यू चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन आप इसे कॉपी पेस्ट मत करिएगा, आप लिखिएगा। यहाँ पे ट्यूटोरियल्स लंबा होगा इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। बाकी जो सेकंड सेक्शन है और थर्ड जो सेक्शन है
वहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब हम इसे सेव कर देते हैं दोस्तों। और चलिए हम अपना जो क्रोम में ओपन किए थे, देखिए अभी आपको एक बाय एक नीचे नीचे दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक ही लाइन में दिखाई दे, इसके लिए हमने अभी अभी एक रेस्पॉन्सिव क्लास लगाया, ठीक है। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। मैं रिफ्रेश करूँगा दोस्तों और देखिए आपको कोई चेंजेस यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। अब हम चेक करेंगे कि हमें क्यों कोई चेंजेस यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, ठीक है दोस्तों। हम अपना जो ब्राउजर साइज है उसे सॉरी हम ज़्यादा ही छोटा में रह गए थे, 750 प्लस जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए आपको एक ही साइज में ये दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। अब नीचे जाते हैं, ये जो ट्यूटोरियल्स है मैं चाहता हूँ दोस्तों इसमें 4 है, एक ही लाइन में करेंगे तो ठीक दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और एक बार हम लोग चेक करते हैं, ये बड़ा स्क्रीन के लिए है, ठीक है। और उसके बाद में और थोड़ा बड़ा स्क्रीन के लिए, ये वाला डेस्कटॉप व्यू के लिए था, ये टैब व्यू के लिए है, ठीक है। और इसमें हम और आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा लार्ज स्क्रीन का व्यू, ये लार्ज स्क्रीन के लिए है, ठीक है दोस्तों। तीनों डिवाइसेस के लिए हमने किया। ये लार्ज स्क्रीन में अच्छा दिख रहा है। अब इसको हम डेस्कटॉप व्यू पे देखते हैं कैसे दिखाई देगा। ये डेस्कटॉप के लिए भी ठीक दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं और ये रहा टैब के लिए। टैब में गड़बड़ हो रहा है ये, तो एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करेंगे, ये जो 1 2 3 और 4 है मैं चाहता हूं कि 2 लाइन में दिखाई दे, 1 2 उसके बाद में 3 4, ठीक है। उसके लिए हम जाएंगे कोर्सेज सेक्शन में, ठीक है। हम अभी कोर्सेज सेक्शन में है और यहाँ पे अब हम इसे नीचे जाते हैं क्योंकि सर्विसेज सेक्शन था। ये रहा कोर्स सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है न्यू कोर्स सेक्शन, आप आराम से ढूंढ सकते हैं। कोर्स सेक्शन में देखिए हमने LG और MD के लिए किया है, टैब के लिए हमने ऑप्टिमाइज नहीं किया है। तो यहाँ पे और एक क्लास लगाएंगे। मैं चाहता हूँ कि 2 2 करके दिखाई दे, तो 4 है टोटल, तो 2 2 करके दिखाई दे मतलब 6 लगाना होगा मुझे। ये अपने हिसाब से कोई भी आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, अपना लुक के हिसाब से, वेबसाइट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो लगा रहा हूँ आप भी वही लगाए, मैं बस आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ। इसी तरह आप अपने जो वेबसाइट है उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मैं 6 का इस्तेमाल करूँगा, कॉल, उसके बाद में स्मॉल डिवाइस के लिए हम कर रहे हैं SM और उसके बाद में 6, ठीक है दोस्तों। इसका जो नीचे है मैं वहाँ पे भी सेम करूँगा, कॉल, उसके बाद में SM, उसके बाद में 6, ठीक है। अब ये हो गया, जब हम इसे स्मॉल डिवाइसेस में देखेंगे तो 6:6 करके आएगा। बाकी जो 2 बच गया उसे मैं फिलहाल के लिए कुछ नहीं करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक है। हमने 2 में लगाया है, पहले देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। अब हम चलते हैं ब्राउजर पे और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये कोर्सेज सेक्शन है, ध्यान से देखिए 1 बाय 1 दिखाई दे रहा है। अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। देखिए हमने क्या बोला था कि ऊपर वाला हमें 6:6 में हमने लगाया तो वहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है और नीचे नहीं लगाया तो देखिए आपको 1 ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आप रेस्पॉन्सिव क्लास लगा के अपने हिसाब से उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये जो नीचे नीचे जो दोनों दिखाई दे रहे हैं टैब व्यू में, मैं चाहता हूँ वो भी एक लाइन में आ जाए। तो उसके लिए मुझे 6 लगाना होगा, 12 करना है दोस्तों, सेम फंडा है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे भी जाके अभी कॉल, उसके बाद में SM, उसके बाद में 6, ठीक है, 6 के लिए। और उसके नीचे भी अब मैं जाऊँगा कॉल, ठीक है, उसके बाद में SM और उसके बाद में 6। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। और हम अपने ब्राउजर पे चलते हैं और हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। देखिए पहले हमको लाइन बाय लाइन दिखाई दे रहा था, अब 2 2 करके दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको डिफरेंस मालूम चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ऊपर का डिजाइन, उसके बाद में यहाँ पे 3 एक ही लाइन में आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद में ये 2 2 करके हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन टैब तक तो ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम आ जाएंगे अभी एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के लिए, ठीक है, ये मोबाइल व्यू के लिए। अब मोबाइल व्यू में हम जाके देखते हैं, ये तो सही आ रहा है, ये भी सही है, और नीचे जाते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो दोस्तों ये मोबाइल फर्स्ट अप्रोच रहता है बूटस्ट्रैप में। अगर आप 3 डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज कर लेते हैं तो बाकी के लिए आपको ऑप्टिमाइज करने का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि किस तरह से आप बाकी डिवाइसेस के लिए आपके डिजाइन को ऑप्टिमाइज करेंगे। और दोस्तों अब दूसरा बारी है CSS3 मीडिया क्वेरी का। तो आज के लिए ये ट्यूटोरियल्स बहुत ही लंबा हो रहा है, मैं यहीं पे रख रहा हूँ। अगले एपिसोड में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और इसे फुली ऑप्टिमाइज करेंगे यूजिंग CSS3 मीडिया क्वेरी। उसके लिए मैंने आपको स्टाइल शीट भी दिया है जिसके बारे में आज हमने कुछ नहीं बताया, अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अभी देखिए हमने अपने हिसाब से इसे डिजाइन तो कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि देखिए
ये मोबाइल डिवाइस में ठीक तो दिख रहा है, लेकिन ये दोनों सामने सामने हो गए हैं, एक दूसरे से अटैच हो गए हैं। यहाँ पे हमें बीच में मार्जिन चाहिए, तो उसके लिए हमें सिर्फ मोबाइल डिवाइस के लिए मार्जिन देना पड़ेगा, तो हम CSS3 मीडिया क्वेरी में कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, अब जब हम मोबाइल डिवाइस में है तो हमें कोई जरूरी है इतना गैप का? यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा गैप दिखाई दे रहा है, ये HDT और ऊपर में बहुत ज्यादा। हमने अभी ओवरऑली लेआउट स्ट्रक्चर अच्छा कर लिया, लेकिन अभी हमें बहुत सारा डिजाइन में चेंजेस करना पड़ेगा, जो हम CSS3 मीडिया क्वेरी के थ्रू में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो आपको फॉन्ट साइज दिखाई दे रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है मोबाइल डिवाइस के लिए? नहीं, इतना बड़ा नहीं दिखाई देना चाहिए। तो चलिए जाते हुए मैं आपको एक एग्जाम्पल देके जाता हूं, ताकि आपको पता चलेगा कि अगले एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आप यहाँ पे फॉन्ट साइज देखिए मोबाइल के लिए, ठीक है, आप देख रहे हैं फॉन्ट साइज, ये मोबाइल में इतना बड़ा बड़ा दिखाई देगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो हम ढूंढते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग कॉल टू एक्शन, ठीक है। तो अब हम ढूंढते हैं CSS में जाते हैं। यहाँ पे देखिए सारा सेक्शन के लिए मैंने सेपरेट CSS लिखा है। अब हम नीचे चलेंगे और देखेंगे कॉल टू एक्शन। यहाँ पे देखिए हमने फॉन्ट साइज जो है 30 पिक्सल किया हुआ है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये 18 पिक्सल हो जाए और हम इसे सेव कर देंगे, ठीक है। अब हम जाके मोबाइल डिवाइस पे देखेंगे और अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, अभी ये मोबाइल डिवाइस के लिए सही फॉन्ट है, इतना बड़ा हमें दिखाई देना चाहिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एक बात का ध्यान दीजिए, जो भी आप CSS लिखेंगे, देखिए हमने यहाँ पे कोई मीडिया क्वेरी नहीं लगाया है। आप डिफॉल्ट में जो CSS लिखेंगे वो मोबाइल डिवाइसेस के लिए और बाकी सारे डिवाइसेस के लिए काम करेगा। लेकिन अगर आपको सेपरेट अगर डिवाइसेस को टारगेट करना है तो बाकी डिवाइसेस के लिए आपको मीडिया क्वेरी लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जब आप इस स्टाइल शीट के नीचे में जाएंगे तो यहाँ पे मीडिया क्वेरी का एग्जांपल है। आपको मोबाइल के लिए, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के लिए आपको कोई भी मीडिया क्वेरी लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट इन बूटस्ट्रैप, ये जो आप पढ़ेंगे, नो मीडिया क्वेरी सिंस इन दिस डिफॉल्ट इन बूटस्ट्रैप, मतलब ये जो बूटस्ट्रैप है, आप जो भी स्टाइल शीट लिखेंगे एक्सटर्नल, वो मीडिया क्वेरी मोबाइल के लिए टारगेट करेगा। अभी हमने फॉन्ट साइज चेंज किया, अब देखिए मोबाइल व्यू में वो टारगेट हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी जब मैं इसे बड़ा करूंगा तो देखिए यहाँ पे भी ये छोटा हो गया, लेकिन इस टाइम पे हमें चाहिए था बड़ा। तो इसलिए दोस्तों आपको एक बार आपका लेआउट जो है वो तो रिस्पॉन्सिव बन गया, आप किसी भी डिवाइस में ये अच्छा दिखेगा, लेकिन ये जो डिजाइन है वो आपको CSS मीडिया क्वेरी से ही आप उसका सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने अभी देखा कि मोबाइल डिवाइस के लिए देखिए हमने जो कॉल आउट सेक्शन था उसे अच्छा बना दिया, लेकिन अब हम जब बड़ा स्क्रीन पे जाते हैं तो वहां पे फॉन्ट साइज कम हो गया। उसे हम CSS3 मीडिया क्वेरी में सही कर सकते हैं, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा इसी टेम्पलेट पे। और दोस्तों इसके बाद में हम आगे के एपिसोड में बहुत सारे नए कंपोनेंट सीखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप नेप बार देख रहे हैं, स्नैप बार को कैसे आप कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिक कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। बटन्स देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स हम बनाएंगे। यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, हमने एक खुद का बटन बनाया है जो कि बहुत अच्छा है, जो बूटस्ट्रैप में अवेलेबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में हम और बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पे बनाएंगे, जैसे मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप स्लाइडर बना सकते हैं। हमने बेसिक स्लाइडर बताया था, कस्टमाइज स्लाइडर आपको बताएंगे। और स्टैटिक बैकग्राउंड वाला यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने सिंगल बैकग्राउंड इस्तेमाल किया है, वो बहुत आप इमेजेस भी यूज कर सकते हैं। ये सब हम आगे में चल के सीखेंगे अगले एपिसोड में। आज हमने जो रेस्पॉन्सिव ऑप्टिमाइजेशन किया उसका फिनिशिंग टच करेंगे, और आगे से हम लोग बाकी जो कंपोनेंट है उसे कस्टमाइज करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं तो चाहता हूं कि सब कुछ आपको एक ही बार में पढ़ा दूं, लेकिन टाइम का प्रॉब्लम होता है, और दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो होने से यूट्यूब में अपलोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये HD क्वालिटी में रहता है और अपलोड करने के लिए मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल्स अच्छा लगा होगा। ये ट्यूटोरियल्स बहुत ही फास्ट था, लेकिन क्या करें, ये एडवांस लेवल है तो थोड़ा सा फास्ट तो आपको होना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और बाय बाय दोस्तों।